महारथी कर्ण की वो शक्ति जिससे वो समुद्र तक सुखा सकता था, जिसका धनुष पर संधान करने मात्र से आकाश में भय का वातावरण बन जाता, वो शक्ति जो उसे अपने कवच कुंडल दान करने पर देवराज इंद्र से प्राप्त हुई थी, जिसे उसने अर्जुन वध के लिए ही संभाल कर रखा था, उसे उसने अर्जुन पर ना चलाकर घटोत्कच का वध क्यों किया? क्या इंद्र का अंश होने के कारण ये शक्ति अर्जुन पर विफल हो जाती, या अर्जुन के पास इस शक्ति का कोई तोड़ पहले से ही मौजूद था, या कुछ और ही रहस्य था? आज के इस वीडियो के माध्यम से इन सभी संशयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। हम मूल महाभारत में अंकित वो दो मुख्य रहस्यमयी घटनाएं दर्शाएंगे, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कर्ण ने इस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर क्यों नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। घटोत्कच जब कौरव सेना में उन्माद मचा रहा था और उनकी सेना भयभीत हुए चारों दिशाओं में भाग रही थी, तब भी कर्ण मोह के वशीभूत न होकर वीरोचित काम करते हुए अपने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा घटोत्कच का सामना करने लगा। पर क्योंकि घटोत्कच निशाचर था और रात के समय निशाचरों की शक्ति दोगुनी हो जाती है, इसी कारण घटोत्कच कौरव सेना में त्राही त्राही मचा रहा था और कर्ण के सभी दिव्यास्त्रों को भी आसानी से काट रहा था। तब दुर्योधन ने अमर्ष के वशीभूत होकर कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई इस वासवी शक्ति से तुरंत ही इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो ये सारी सेना कौरवों समेत नष्ट हो जाएगी। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या ही कर लेंगे। आधी रात के समय संताप देने वाले इस पापी राक्षस को मार डालो। हम में से जो भी इस भयानक संग्राम से छुटकारा पाएगा, वही सेना सहित पांडवों के साथ युद्ध करेगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी परिस्थिति को ध्यान में रखकर कर्ण ने घटोत्कच पर वो शक्ति चला दी, जिससे घटोत्कच का आदि निमेष में प्राण शून्य हो गया। जब संजय ये सारा का सारा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, कर्ण के पास जो शक्ति थी वो यदि एक ही वार का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी, तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन के साथ द्वैरथ करके उस पर ही इस शक्ति का प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त सृंजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते। अर्जुन का तो ये महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं लौट सकता। ऐसी दशा में सूत पुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए थी। उस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलाकर श्री कृष्ण ने व्यर्थ और निष्फल कर दिया। कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ हुआ मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण को मार देता तो पांडवों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और यदि कर्ण घटोत्कच को मार डालेगा तो भी इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका ही मनोरथ सिद्ध होगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से यही सोचकर पांडवों का प्रिय तथा हित करते हुए युद्ध में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा ना करते तो हम लोग उसी समय कृतकार्य हो गए होते। राजन, नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहकर ही अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाते हैं। तब ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं। इसीलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का ये अमोघ उपाय उसके हाथ से निकल गया है। परंतु तुम्हारे ध्यान से भी ये बात कैसे निकल गई, या तुमने कर्ण को इसके विषय में कुछ नहीं समझाया? इसके जवाब में संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी और दुशासन का तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल सवेरे तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डाल, फिर तो पांडवों और पांचालों का हम भृत्यों के समान उपभोग करेंगे। यदि ऐसा सोचें कि अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण किसी दूसरे पांडव को युद्ध के लिए खड़ा कर लेंगे, तो श्री कृष्ण को ही मार डालो। श्री कृष्ण ही पांडवों के आश्रय, बल और रक्षक हैं। यदि कर्ण यादव नंदन श्री कृष्ण को मार डालता तो ये सारी की सारी पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और वनों सहित आपके वश में आ जाती। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद भी जब वो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह छा जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सदा राधा नंदन कर्ण से बचाए रखते थे।
इसी से जुड़ा एक वृत्तांत हमारे सात्यकी और कृष्ण संवाद में भी मिलता है, जब महारथी सात्यकी ने महाबाहु श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया। प्रभु, कर्ण को उस शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वो अमित पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी, तथा सूत पुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यके, दुशासन, कर्ण, शकुनी और जयद्रथ ये दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को ये सलाह देते थे कि कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर किसी दूसरे पर इस शक्ति को ना छोड़ना, क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी हैं। अर्जुन के मारे जाने पर सभी पांडव स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। कर्ण ने वैसा ही करने की उनके सामने प्रतिज्ञा भी की थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था। इसीलिए श्वेत वाहन अर्जुन पर उसने वो शक्ति नहीं छोड़ी। वो शक्ति अमोघ थी और घटोत्कच पर छोड़ दी गई। ये देखकर आज मैं ये समझता हूँ कि अर्जुन सब प्रकार से निर्भय हो चुके हैं। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी माता पिता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं प्रतीत होती। सात्यके, तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय सम्रांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन के हित में संलग्न और उनके प्रिय साधन में निरंतर तत्पर रहने वाले भगवान देवकी नंदन ने उस समय सात्यकी से ये बात कही। तब धृतराष्ट्र बोले, संजय, निश्चित ही तुम लोग दैव के द्वारा मारे गए थे। श्री कृष्ण की अपनी बुद्धि से वो इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध करके चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि उस दुर्गति के कारण कर्ण, मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भूपाल यमलोक में जा पहुंचेंगे। इस प्रकार सात्यकी कृष्ण संवाद और संजय धृतराष्ट्र संवाद से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण तथा उनकी दैवी माया के कारण कर्ण ने मोहित होकर और परिस्थिति के वशीभूत होकर उस अनुपम शक्ति को अर्जुन पर नहीं चलाया। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या कर्ण ने जानबूझकर ये शक्ति अर्जुन पर नहीं चलाई क्योंकि वो जान चुका था कि पांडव उन्हीं के छोटे भाई हैं और वो उन्हें युद्ध में मार गिराना नहीं चाहते थे, या श्री कृष्ण ने सचमुच में उन्हें मोह लिया था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और भी ऐसे ही रोचक किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जय श्री कृष्णा।